एक लीला और हमारे श्री लाल जी ने प्रकट कराई, वो भी सुनाते हैं। किशोरी जी कल वो आम वाली लीला हुई थी। आम चुरा करके ठाकुर जी ने किशोरी जी पे ही, पहले मिलन में ही ठाकुर जी ने अपना स्वरूप दिखा दिया, हम तो ऐसे हैं। लेकिन किशोरी जी उसके बाद भी चिंतन कर रही हैं। ललिता विशाखा कह रही है, कौन थे मिली आप हैं, कौन सब श्री कृष्ण, कौन कान कुंवर, अरे बताओ आप ते मिलो और मिलने के बाद आप ते आम तुड़वाए और सबरे आमन ने लेके भाज गए और माली ते शिकायत करो कि चोर नहीं है, सबरी पकड़ लो इन्हें। वह कान कुंवर की बात मत करियो हमारे सामने। किशोरी जी तब भी कह रही है, ना उनने नहीं किया होगा, वो तो आम लेके चले गए होंगे, वो माली को लगी होगी, इतनी सारी बैठी हैं पेड़ पे चढ़ के, तो वह चोर नहीं समझे होंगे। यही तो प्रेम है, जहां पर लाखों के बताने पर भी हमारा प्रेमी प्रिय लगता है। देखो लड़का लड़की अपने लिए मत सोच लेना कि हम उनके लिए बोल रहे हैं। प्रेम केवल स्त्री पुरुष के संबंध की बातें नहीं होती हैं, प्रेम गुरु शिष्य की भी होती है, प्रेम संतान और माता पिता की भी होती है, प्रेम मित्र मित्र के बीच में भी होता है, प्रेम सबसे बड़ी बात ठाकुर जी और जीवात्मा के मध्यस्थ होता है। कोई लाख बुराई करे हमसे, कोई लाख बातें बनावे, लेकिन हमारे ठाकुर जी हमको प्रिय लगे। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे लगे, हम उन्हीं के रहें वो हमारे रहें। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे लगे, हम उन्हीं के रहे हो हमारे। तो किशोरी जी तो रास्ता भर चिंतन करती गई हैं ठाकुर जी को, और ठाकुर जी भी घर जाके ने संकोच करने, मैंने ने गलती तो कर दी है, बेचारी इतनी दूर से आई नेक सीसी और पीछे माली लगाई दियो। ठाकुर जी भी किशोरी जी का चिंतन कर रहे हैं, किशोरी जी भी ठाकुर जी का चिंतन कर रही हैं। और तभी किशोरी जी पहुंची वृषभानु भवन। एक दिना कीर्ति मैया बोली, लाली तू पूरे दिना बैठी रे, ये तेरी सबरी सखी आकर के खेले और तू बैठी बैठी इनको देखती रहे, तू कहा चिंतन करे। अब श्री जी कैसे बताऊं मैं कहा चिंतन करूं। कीर्ति मैया बोली, ये लाल जी के द्वारा प्रकट लीला है, महाराज जी हमारे लाल जी ने प्रकट कराई कि कीर्ति मैया बोली, बोले चल लाली अब तो एक काम कर, अब कहा अब धीरे धीरे बड़ी रहती जा रही है ना, घर के काम काज करो कर। बोले कहा करना बताओ। बोले चल सबसे पहले दही बिलोनो प्रारंभ कर, मक्खन निकार, आज तू मक्खन निकार। अब धीमे धीमे बड़ी हरी है, तेरा ब्याह होएगो और जो भी परिवार रिश्तेदार उनको करामेंगे तो कछु ना, ऐसी सुकोमल सी हमारी लाली है। अब धीमे धीमे बड़ी हरी है, तेरा ब्याह होएगो और जो भी परिवार रिश्तेदार उनको करामेंगे तो कछु ना, ऐसी सुकोमल सी हमारी लाली है, तो देख के कोई को करावे को मन ही नहीं होगा, लेकिन फिर भी आनो तो सब चाहिए ना। और पूरे बरसाने में महाराज ढोल नगाड़े भजन लगे। कहा हमारी किशोरी जी, कौन आयो भैया, ये तो मधुमंगल सीतामा बेचारे पकड़ लाए हैं, कान्हा मोर बने आयो। अब ये देखो, ये लीला जैसी बताई गई वैसे ही बन के आ गए ठाकुर जी। हाँ हाँ,